चलिए आज का हम पहला सवाल देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें। सवाल अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट करके बताएं, यहाँ कहीं अगर समझ में ना आए तो अभी कमेंट करके आप बताएं। तो यहाँ हमारा जो पहला सवाल है वह है, उर्दू तालीम देते वक्त उस्ताद को चाहिए। उस्ताद मतलब टीचर, तालीम नॉलेज देते हुए। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है हमारा? पहला ऑप्शन है कि बच्चे को डांटे। देखिए, बच्चे को तो डांटना नहीं है, बिल्कुल भी बच्चे को डांटना नहीं है तालीम देते वक्त। संजीदा लहजा रखे, संजीदा लहजा रखना है। और एक है इसमें, दोस्ताना और मुतहर्रिक अंदाज अपनाए और सिर्फ हिदायत दे। सिर्फ हिदायत देने से कुछ नहीं होता। बच्चे क्या सीखेंगे? सिर्फ हिदायत देते रहेंगे, बच्चे को सिखाना है। तो इसमें जो है हमारा तीसरा वाला ऑप्शन जो है, संजीदा लहजा रखे, लेकिन इससे जो बेहतर है वो ये है कि दोस्ताना और मुतहर्रिक अंदाज अपनाए। दोस्ताना मतलब टीचर जो होता है आजकल, टीचर सिर्फ नॉलेज नहीं देता है, टीचर एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करता है, एक दोस्त के तौर पे काम करता है। उसको बच्चे को दोस्त बना के उसको सिखाता है, नॉलेज देता है, तालीम देता है और मुतहर्रिक अंदाज अपनाता है। तो हमारा जो है तीसरा वाला जो है वो सही है जवाब। सिर्फ हिदायत देने से कुछ नहीं होता है और बच्चे को डांटना तो बिल्कुल भी नहीं है। संजीदा लहजा रख सकते हैं, लेकिन हमेशा संजीदा लहजा रखने से बच्चे सीखेंगे नहीं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि ज़बान सीखने के लिए कितने बुनियादी महारतें होती हैं। देखिए बहुत ही अहम सवाल है, इसको देखना अच्छे से और सीखना है कि ज़बान सीखने के लिए कितने बुनियादी महारतें होती है। तो 2 होती हैं, 3 होती है, 4 होती है या 5 होती है। तो इसमें देखिए आप कि जो बुनियादी महारतें हैं वो है 4। क्या क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? LSRW। मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये 4 जो है बुनियादी महारतें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें देखिए एक सवाल है कि लिसानी महारतों की दुरुस्त तरतीब क्या है? दुरुस्त तरतीब क्या है? लिसानी महारतें जो आपको महारत बताए हुए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो उम्मीद है कि आप जान ही गए होंगे कि बुनियादी महारत कौन कौन सी है। तो इसमें है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसमें एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि इसको तरतीब दो। अगर अच्छा तरतीब है इसका एक कि पहले होता है सुनना, फिर बोलना, पढ़ना और लिखना, ये एक तरतीब है। तो यहाँ लिखा हुआ लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना। तो इसमें जो पहला वाला तरतीब है कि सुनना, बोलना और पढ़ना, लिखना, तो ये तरतीब जो है ये सही है हमारा। पहला क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी LSRW। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है कि लिसानी 4 महारतों में कौन सी शामिल नहीं है। तभी हम आपको बताएं कि कौन कौन सी शामिल है या कौन कौन सी शामिल नहीं है इसमें। तो इसमें है कि सुनना, सुनना तो है, बोलना, बोलना भी है, गाना ये देखिए ये नहीं है, लिखना ये है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा ये होगा गाना, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है कि लिसानी 4 महारतों में से कौन से शामिल नहीं है। तो आपको सवाल को अच्छे से देखना है कि पूरा सवाल पढ़ना है कि क्या पूछा जा रहा है इसमें। इसमें से कौन सा नहीं है? तो गाना जो है इसमें नहीं है। चलिए देखिए इसमें एक क्वेश्चन और है कि बोलने की महारत बढ़ाने के लिए उस्ताद को चाहिए कि, बोलने की महारत को बढ़ाने के लिए उस्ताद क्या करे? क्या करना चाहिए उस्ताद को? तो सिर्फ सबक पढ़ाए। सिर्फ सबक पढ़ाने से कुछ नहीं होता। अल्फाज के माना रटाए। देखिए रटाए, रटाना तो है ही नहीं, रटाना ही नहीं है। यहाँ देखिए समझ के साथ बुलंद आवाज में पढ़वाए। तो क्या बोला जा रहा है कि बोलने की महारत, बोलने की महारत कब होगा? जब उसको बुलवाएंगे, जब वो बुलंद आवाज से पढ़ेगा। या सबक का तर्जुमा करवाए, सबक का तर्जुमा कराने से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ देखिए कि समझ के साथ बुलंद आवाज में पढ़वाए। तो जब आप पढ़ाएंगे तो वो बोलना सीखेगा, उसमें बोलने की महारत आएगा। समझ के साथ मतलब क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है। तो समझ के साथ बुलंद आवाज में पढ़वाएंगे तो उसका जो है बोलने की जो महारत है वो ज्यादा होगा। चलिए यहाँ है कि एक उस्ताद तहरीर मतलब लिखना की महारत को फरोग देने के लिए क्या सरगर्मी इस्तेमाल करेगा? क्या सरगर्मी इस्तेमाल करेगा? तो ज़बानी सवालात पूछेगा। तो ज़बानी सवालात पूछने से तो लिखने का कोई ताल्लुक ही नहीं रहा, क्योंकि आप मुंह से पूछेंगे, मुंह से जवाब दे देगा।
कहानी सुनाने को कहना, कहानी सुनाने के लिए कहेंगे तो मुंह से कहेगा, उसमें तहरीर का तो कोई बात ही नहीं। उसके बाद है इमला और नज्म याद करवाना। देखिए याद कराएंगे तो फिर तहरीर का तो कोई मतलब ही नहीं होता, ये नहीं होगा। इमला, इमला मतलब आप कुछ बोल के लिखवाए, आप कुछ बोलिए और बच्चे को लिखने के लिए कहें और फिर वो चेक करें कि बच्चे ने क्या लिखा, हाँ कितना सही लिखा कितना गलत लिखा, तो उसी को बोलते हैं इमला लिखाना, इमला। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, तीसरा वाला। चलिए 7 नंबर में है कि लिखने की महारत की तरक्की के लिए जरूरी है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, लिखने की महारत। तो अल्फाज की फहरिस्त, अगर बच्चा अल्फाज की फहरिस्त बनाए, या अल्फाज की फहरिस्त याद करे, ठीक है। कवायद की मश्क, शायरी याद करना, शायरी अगर याद करेगा तो उसमें लिखने का तो कोई ताल्लुक नहीं हुआ। कवायद की मश्क करेगा तो उससे भी कोई लिखने का तो ताल्लुक नहीं रहा, ठीक है। अल्फाज की फहरिस्त, तो अल्फाज की फहरिस्त जो है ये हो सकता था, लेकिन यहाँ लिखा हुआ चौथे नंबर पे रोज नामचा लिखना। तो रोज नामचा अगर लिखेगा बच्चा तो उसमें जो है लिखने का जो है महारत वो हासिल करेगा। तो इसका सही जवाब क्या है, चौथा वाला है। तो अगर ये नहीं रहता तो हम क्या करते हैं, इसको सही बता सकते थे, लेकिन ये है तो ये है रोज नामचा लिखना, मतलब रोज कुछ ना कुछ लिखना। जैसे कुछ लोग डायरी लिखते हैं, तो इससे होता है लिखने का जो है महारत उसके अंदर पैदा होता है। चलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए उर्दू तालीम में समात की महारत के लिए क्या जरूरी है। समात मतलब सुनना, सुनने की महारत के लिए क्या जरूरी है, सुनने की महारत के लिए क्या कहा गया कि उर्दू तालीम में समात की महारत के लिए क्या जरूरी है। समात मतलब सुनना, यानी पढ़ने की महारत, पढ़ने की महारत। ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पढ़ने की बात कहा जा रहा। किस्से और कहानियां सुनाना, लिखने की मश्क करना, लिखने की मश्क क्या करना, इसमें समात की बात हो रही है, समात मतलब सुनने की बात हो रही है। अल्फाज याद करना, याद तो कराना ही नहीं है अल्फाज। यहाँ कहा जा रहा दूसरे नंबर पे किस्से और कहानियां सुनाना। किस्से और कहानियां सुनेंगे आप, जब किस्सा और कहानी सुनाएंगे बच्चे को तो बच्चा उसको सुनेगा, जब वो सुनेगा तो उसके अंदर समात, उसके अंदर जो है समात की महारत बढ़ेगा उसके अंदर। तो इसका जो सही जवाब है वो है किस्से और कहानियां सुनाना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें है कि 4 महारतों में सबसे आखिरी महारत क्या है। 4 महारत में सबसे आखिरी महारत क्या है। तो सबसे पहला क्या है, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लिखना। तो लिखना जो हमारा है वो सबसे आखिरी है, ठीक है, क्योंकि सुनना पहला है, फिर दूसरा बोलना है। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, दूसरा वाला होगा। चलिए एक अहम सवाल है और इसमें, जबान का बुनियादी मकसद क्या है। जो हम जबान पढ़ते हैं और जबान सीखते हैं उसका बुनियादी मकसद क्या है। तो बुनियादी मकसद तफरी है, बिल्कुल नहीं। तिजारत है, लेकिन उससे मौसीकी, उससे ज़्यादा जो बेहतर है सबसे ज़्यादा इसमें वो है राब्ता। क्या है, ज़बान का जो बुनियादी काम क्या है, वो राब्ता है, मतलब एक दूसरे से ताल्लुक़ कायम करना, एक दूसरे से राब्ता बनाना। वो किससे होता है, ज़बान से होता है। हमारा सही जवाब जो होगा वो राब्ता होगा। तो ज़बान से हम तफरी भी करते हैं, क्या करते हैं, तफरी भी करते हैं ज़बान के ज़रिए से, तिजारत भी करते हैं, मौसीकी भी सीखते हैं। लेकिन इनमें से सबसे जो बेहतर है जवाब, जो सबसे बेस्ट जवाब है वो होगा हमारा राब्ता, क्योंकि राब्ता हम ज़बान के ज़रिए से ही राब्ता कायम करते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसी तरह का क्वेश्चन आता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें।